कभी कभी मार्केट ऊपर जा रही होती है लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम चुप होता है। आंखों को लगता है कि रैली चल रही है लेकिन असली पैसा वो तो छुप रहा है। इसे कहते हैं नो डिमांड। जब स्मार्ट मनी खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता तो वो मार्केट सिर्फ हवा पे चलती है। फिर आता है वक्त सेल एंट्री का। आज हम देखेंगे कैसे नो डिमांड कैंडल्स दिखकर आपको वार्निंग देती है। कि एग्जाम्पल के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं परफेक्ट शॉर्ट एंट्रीज बगैर आप पैनिक हुए, क्योंकि जब डिमांड नहीं होती तो गिरावट तकदीर बन जाती है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक सिंपल जनरल नॉलेज है। किसी चीज़ की डिमांड ना हो, मतलब एक आप सब्जी मंडी में चले जाएं, किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ना हो तो उसकी जो कीमत है वो नीचे गिर जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा? वो हमें पता चलेगा नो डिमांड के साथ। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो ये आगे हम अपनी स्क्रीन की तरफ आज हम देखेंगे नो डिमांड, उसकी सेल एंट्रीज और उसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी नो सप्लाई, एक छोटी सी सेल की कैंडल। सेम इसी तरह ये नो डिमांड है। एक छोटी सी बाय की कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है। नो सप्लाई का भी ऐसे होता है कि उसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है। नो डिमांड का भी ऐसे होता है, छोटी सी कैंडल होती है और इसका वॉल्यूम भी पिछली दो कैंडल से कम होता है। और ये कंफर्म होती है जब इसका लो ब्रेक हो जाए, तो ये हमारे लिए एक कंफर्म नो डिमांड बन जाती है। और सेम इसी तरह अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए तो ये हमारे लिए एक फेल सिग्नल बन जाता है। तो नो डिमांड का अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं नो डिमांड को, तो उसका लो ब्रेक होना कंपलसरी है, उसके बाद ही ट्रेड प्लेस होगी। ये ज़्यादातर आपको पिछली किसी भी रेजिस्टेंस पे नजर आएगी और इसका वॉल्यूम लेस होगा। साइडवे मूवमेंट बिफोर नेक्स्ट बार क्लोज डाउन, आपको ऑलरेडी बता दिया कि नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होनी चाहिए। और गैप्स बैक डाउन टू द क्लाइमेटिक एक्शन एरिया, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। अब इस छोटी छोटी वॉल्यूम वाली कैंडल का मैं आपको एक छोटा सा कमाल दिखाता हूँ कि ये देखें, एक छोटी सी कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछली दो वॉल्यूम से कम है। जैसे उसका लो ब्रेक हुआ तो ये हमारे लिए एक कंफर्म सेल का सिग्नल बन गया। और हाँ, उसके पहले बाइंग क्लाइमैक्स आया होगा और ये हमारे लिए एक कंफर्म सेल का सिग्नल होता है। ये बाइंग क्लाइमैक्स जैसे सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, यस वैसे ही ये सेम टू सेम बाइंग क्लाइमैक्स होता है। आप बार्स पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो वहाँ पे हमारी ट्रिगर्स लाइन लगेंगी। सेम इसी तरह बाइंग क्लाइमैक्स को हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नो डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो एक बाय की कैंडल होती है और उसका लो ब्रेक होना कंपलसरी है। ये उसकी एक एग्जांपल है। बाकी मार्केट में आप ढूंढेंगे तो ये आपको ढेरों मिल जाएगी। सेम इसी तरह भी इसका एक इंडिकेटर है, MT5 पे भी होता है और ट्रेडिंग व्यू पे भी होता है। ये आपके लिए इजी रह जाएगा। सेम इसी तरह ये एक बाय की कैंडल है, इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेकआउट के लिए बॉडी क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हमारी ट्रेड प्लेस होगी, हमारा एसएल नो डिमांड के ऊपर रहेगा और टीपी हमारा रहेगा फर्स्ट स्पॉट। ये बिल्कुल सेम टू सेम एक नो सप्लाई की तरह है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग आ जाता है कि ये हमेशा सेल का सिग्नल देती है और नो सप्लाई हमेशा बाय का सिग्नल देती है। और नो डिमांड का लो ब्रेकआउट होना बहुत नेसेसरी है। अगर उसका हाई ब्रेकआउट हो गया तो वो हमारे लिए एक फेल सिग्नल हो जाएगा। अगर बाद में उसका लो ब्रेक भी हो जाए लेकिन वो एक फेल सिग्नल है, उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। बाकी हम और मजीद देखते हैं इसके एग्जाम्पल से। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ये एक नो डिमांड, ये नो डिमांड, ये नो डिमांड, ये नो डिमांड, ये नो डिमांड। नो डिमांड पर ट्रेड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। जैसे ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, एक बाइंग क्लाइमैक्स आया, आपने अपनी ट्रिगर्स लाइन लगाई, एक कोई भी आपने बॉक्स लगाया, जैसे भी आपने हाईलाइट करना है ट्रिगर्स लाइन के साथ, वो आप पर डिपेंड करता है। ये आपको नो डिमांड के अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूं तो आप खुद परेशान हो जाए कि मैं अभी तक कहाँ था। मार्केट को देने के लिए क्या है, यही कोई 20-30 पिप, और मार्केट से लेने के लिए क्या है, तकरीबन 200-300 पिप। और अभी भी हमारी ट्रेड चल रही है। और जैसे जैसे ये नो डिमांड आती जाएगी हम यहाँ पे भी अपनी मजीद स्केलिंग कर सकते हैं, मजीद एंट्रीज ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, आप कैसे इन चीज़ को कंज्यूम करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे जब मार्केट ऊपर जा रही होती है लेकिन वॉल्यूम क्या रहा होता है, मैं नहीं हूँ इस मूव में, तो समझ जाओ कुछ बड़ा गिरने वाला है। नो डिमांड कोई रैंडम सिग्नल नहीं है, ये स्मार्ट मनी का इनकार होता है। ऐसे ही सिग्नल्स को समझकर आप सेल कर सकते हैं वक्त से पहले बिना उसको चेज किए। अगले लेक्चर में हम और गहराई से समझेंगे कैसे कंफर्मेशन स्कैंडल और वॉल्यूम आपको एग्जैक्ट एंट्री दे सकता है विद 90% एक्यूरेसी के साथ। सो अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लेने के लिए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। मास्टर द माइंड, मास्टर द मार्केट, बिकॉज स्मार्ट मनी डज नॉट टॉक।